नमस्कार, मैं पंकज कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया है कि 12 मार्च तक चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे का लेन देन का ब्यौरा वो चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट एसबीआई की ओर से दायर इस याचिका में कि उसे कम से कम 30 जून तक मौका मिले, कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड को 2017 में एक वित्त विधेयक के रूप में लाया गया था और 2018 में इसे अधिसूचित किया गया था। इस अधिसूचना के तहत चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र के रूप में लाया गया था, जिसमें इस वचन पत्र को एसबीआई के माध्यम से आप 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के रूप में आप खरीद सकते थे। ये एसबीआई के अधिकृत बैंकों से आप खरीद सकते थे और इसका जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में ये 10 दिन के लिए जारी होता था और इस बॉन्ड को खरीद के पॉलिटिकल पार्टी और एसबीआई के 29 अधिकृत बैंक में आप इसको भुना सकते थे, इस बॉन्ड को। और इस बॉन्ड को फिर आप बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ही भुना सकते थे। इस बॉन्ड को से चंदा उसी राजनीतिक पार्टी को मिल सकता था जो 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून अधिनियम के तहत पंजीकृत हो और आम चुनाव में या राज्य के चुनाव में उसको कम से कम 1% वोट मिला हो। वही पार्टियां इनसे चंदा प्राप्त कर सकता था और बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से उसको भुना सकता था। इस योजना का उद्देश्य ये था, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि परंपरागत चंदा का रूप जो है वो नकदी के रूप में है और इसमें चंदा की मात्रा का पता नहीं चलता है। यदि हम इस बॉन्ड के जरिए ये सुनिश्चित हो पाएगा कि जो चंदा खरीदा जा रहा है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम में आएगा, इससे पारदर्शिता रहेगी और काला धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। वहीं विरोधियों का, विपक्षी पार्टी का कहना है कि इस बॉन्ड की गोपनीयता, इसमें जो गोपनीयता है वो कहीं ना कहीं पारदर्शिता को खत्म करती है। इसी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है और ये जो हर पार्टी है उसके लिए समान अधिकार जो है उसको खत्म करता है। इस बॉन्ड में ये था कि आप यदि जो सत्ता में है, केंद्र में है, वो तो जान सकती थी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दिया है, लेकिन विपक्षी नहीं जान सकती थी। तो इसमें जिस भ्रष्टाचार को, काला धन को खत्म करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ये उसी का शिकार हो गई। और गौरतलब इसमें यह है कि 2018 से अभी तक लगभग 16,000 करोड़ का जो चुनावी चंदा दिया गया था, जो बॉन्ड के जरिए खरीदा गया है, उसमें से 55% बीजेपी को मिला है, बाकी में कांग्रेस और अन्य दल को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए इसको खत्म कर दिया गया और 12 मार्च तक कहा गया कि इसका सूचना आप चुनाव आयोग को दीजिए। तो ये दिलचस्प देखना होगा कि आगे क्या इस पर कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।